10 मुहर्रम में बंटने वाले तबर्रुक के शाही बावर्ची खाने की मरम्मत को लेकर अफ़ाए जमा सोसाइटी द्वारा अधीक्षण पुरातत्वविद भारतीय पुरातत्व संरक्षण लखनऊ मंडल को सौंपा गया ज्ञापन। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में अफ़ाए जमा सोसाइटी एक जनहित सेवा संस्था है जो पिछले 20 वर्षों से जनहित के कार्यों को अंजाम दे रही है। सोसाइटी आपको ज्ञापन के माध्यम से मांग कर अवगत कराना चाहती है कि आपके अधीन आने वाला हुसैनाबाद एंड एलाइड ट्रस्ट एक धार्मिक ट्रस्ट है जिसे अवध के तीसरे बादशाह मोहम्मद अली शाह बहादुर ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में बनाया था, ताकि इस ट्रस्ट के द्वारा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर होने वाले प्रोग्रामों को अंजाम दिया जा सके। इसी ट्रस्ट के अंतर्गत बादशाह मोहम्मद अली शाह बहादुर ने 1839 में छोटा इमामबाड़ा बनवाया था। इसी इमामबाड़े में एक शाही बावर्ची खाने का भी निर्माण कराया था, जिसमें धार्मिक प्रोग्रामों में बंटने वाले तबर्रुक प्रसाद को तैयार किया जाता था और प्रोग्राम में आने वाले श्रद्धालुओं में बांटा जाता था। पिछले कुछ वर्षों बावर्ची खाने की मरम्मत न होने की वजह से वहां पर तबर्रुक प्रसाद तैयार नहीं हो पा रहा है और बाहर से मंगवाना पड़ता है। इसी सिलसिले में हमारी संस्था आपसे मांग करती है कि आप बावर्ची खाने की मरम्मत कराने की कृपा करें, ताकि पूर्व की तरह शाही बावर्ची खाने में फिर से तबर्रुक प्रसाद तैयार किया जा सके। इसके लिए हमारी संस्था आपकी सदा आभारी रहेगी। ABL 24 न्यूज से लखनऊ मंडल ब्यूरो फहीम खान की खास रिपोर्ट। आज हम लोग बड़े इमामबाड़े के थाने में SI से हम लोग की मुलाकात हुई हुसैन साहब से, और अफ़ाए जमा सोसाइटी और नवाबी अहमद ने एक मेमोरेंडम दिया कि छोटे इमामबाड़े में जो वो है बावर्ची खाना है उसकी हालत जो है बहुत ख़राब है, तो उसकी मरम्मत प्रॉपर्ली होना चाहिए। उसके अलावा हम लोग ने कुछ और सजेशंस दिए, जैसे कि अभी रूम गेट में जो स्पोक्स वगैरह हैं वो नहीं हुए, या जो उसका जो कलर वगैरह का जो है कलर स्कीम है वो प्रॉपर नहीं है। इसके अलावा जो बड़े इमामबाड़े की जो दीवार है, जो हुसैनाबाद इंटर कॉलेज की दीवार उसके आगे है, तो अगर उसको उसी लाइन में कर दिया जाए तो वो उसकी सिमेट्री भी आ जाएगी, खूबसूरती बढ़ जाएगी। तो उससे ये जो मॉर्चरी है यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में, इसको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बहुत से ऐसे वहाँ पर पोस्टमार्टम्स होते हैं बदमाशों के भी, वैसे वहाँ पर काफ़ी मजमा होता है जिसकी वजह से टूरिस्ट जो हैं उनको परेशानी होती है। और एक और सजेशन दिया कि आदाब, क्योंकि लखनऊ की एक देन है, नवाब अली शाह की देन है, तो आदाब को उसमें यूनेस्को में इंटेंजिबल हेरिटेज के तौर पर अगर SI जो है वो पेश करे और वो हो जाए तो वो एक बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज। जिस तरह से मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं और यहाँ की तमीज़। नकवी साहब मौजूद हैं। आज एक मेमोरेंडम दिया गया, किस विषय पर था? आज का ये मेमोरेंडम जो हम लोगों ने दिया है वो हम लोग ने पुरातत्व विभाग अधीक्षण पुरातत्वविद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लखनऊ मंडल के जो सुप्रिटेंडेंट साहब हैं डॉक्टर आफ्ताब अहमद साहब, आफ्ताब हुसैन साहब, उनको हम लोगों ने दिया है। और ये हम लोगों ने छोटे इमामबाड़े में जो शाही बावर्ची खाना है उसकी रिपेयरिंग के लिए हम लोगों ने उनसे बात की और उनको एक मेमोरेंडम सौंपा है। और क्योंकि पिछले तकरीबन 8-10 साल से वहाँ पे तबर्रुक जो छोटे इमामबाड़े में बनाया जाता था, खास करके शीरमाल, वो वहाँ पे नहीं बन पा रही थी। जब हमने वहाँ के तमाम जिम्मेदारान से, OS से, ACM साहब से, ADM सिटी से और DM साहब से इस मसले में वार्ता की, तो उन्होंने ये बताया कि क्योंकि हम लोग इसमें रिपेयरिंग करने के लिए एडवाइस नहीं है और ये काम SI कर सकता है, तो हम लोगों ने उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम लोगों ने यहाँ पे एक पत्र भेजा, जिसमें हमने SI के जो यहाँ के सुप्रिटेंडेंट उनसे हम लोगों ने समय लिया और उन्होंने हमारा समय दिया हमको। और आज हम लोग की जो मीटिंग हो रही है उसी सिलसिले में है कि खास करके शाही बावर्ची खाना मुहर्रम से पहले तैयार कर दिया जाए, ताकि जो मुहर्रम में बनने वाला तबर्रुक प्रसाद होता है वो श्रद्धालुओं तक पहुँचाया जा सके और बाहर से ना मंगाना पड़े। इसी सिलसिले में आज हम लोगों ने ये मेमोरेंडम उनको सौंपा है। शाही बावर्ची खाने के मुताबिक सर आप उसको किस नज़रिए देखते हैं? सर, हम लोगों ने छोटे इमामबाड़े में काफ़ी काम पहले अभी टेकअप भी किया है, उसके ऊपर गुंबद पे भी काम किया है इसी फाइनेंशियल ईयर में, और इसके जो आप बैक साइड में देखेंगे वहाँ पर भी काम किया है। इसके अलावा रेजिडेंसी, रूमी गेट, बड़ा इमामबाड़ा, काफ़ी सारे मोन्यूमेंट हैं, विलायती बाग, दिलकुशा कोठी, यहाँ पे इस फाइनेंशियल ईयर में काम हुआ है। लेकिन जो आप ख़ास तौर से बात करेंगे छोटे इमामबाड़े की, तो इस बार हमने 3-4 काम जो स्पेसिफिक लिए हैं, उनमें जो हमें एफाम जमा सोसाइटी ने जो बताया बावर्ची खाने का वाला वर्क, वो भी ऐड कर लिया है और जितना जल्दी होगा हम इसे करने की कोशिश करेंगे।
अच्छा, वहीं पर एक मस्जिद है शाही, उसी के बराबर में टूटा हुआ टॉयलेट बना हुआ है, मगर लोग यूं ही खड़े होकर पेशाब करते हैं, बैठ के पेशाब करते हैं, पूरा जो टॉयलेट है वो बहकर बाहर जाता है। तो उसके लिए भी क्या आप लोग की तैयारियाँ हैं? हाँ बिल्कुल। अगर वहाँ पे पॉसिबिलिटी है या ऐसा कोई स्पेस है तो हम वहाँ पे या उस स्ट्रक्चर के आसपास ऐसी संभावनाएं तलाश करेंगे कि जो हमारा जो स्मारक की गरिमा और पवित्रता है वो भी खराब नहीं हो, और इसके आसपास कोई ऐसा चीज़ जगह ढूंढ सके जहाँ टॉयलेट का बना सकते तो हम बनाएंगे। सर यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर मूसाबाग का किला है। हाँ जी, जो आपके ही अंडर में आता है। सर वहाँ जर्जर मूसाबाग में और पूरे खराब हालात में है। हाँ जी, उसके लिए आप सर आधी अधूरी खबर लाए ना। मूसाबाग नहीं, मैं आपको में- पेपर दे रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको। मूसाबाग में हमारा एक छोटा सा कब्र है, वो सेंट्रली प्रोटेक्शन में। वो जो स्ट्रक्चर है वो पूरा एएसआई के अंडर में नहीं है। उसको हम लेने के लिए प्रोसेस 1 साल से 2 साल से हम प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों की भी सहायता की ज़रूरत है। हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी अप्रोच किया है, तहसील में भी हमने अपने लोकल इंचार्ज को भेजा है। अगर वो रेवेन्यू रिपोर्ट दे देते हैं, वो ऑलरेडी जो है सरकारी ज़मीन है, अगर वो एसआई के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी तो वो एक तरीके से रेजिडेंसी का दूसरा पार्ट एंड पार्सल हो जाएगा। उसी तरीके से हम उसको कंजर्व कर सकते हैं या उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। वो भी एक तरीके से हेरिटेज के रूप में उभरेगा। वहाँ का भी हिस्टोरिकल जो है इम्पोर्टेंस बहुत है। पिछली गवर्नमेंट में हमने उसके लिए हमने सजेस्ट किया था जी, और उसके ऊपर उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन भी किया था। हाँ जी, लेकिन यही था कि सरकार चली गई। इसके बाद मेन मुद्दा आपका क्या है इसमें जो अभी आपने बताया? देखिए, जो सुपरिटेंडेंट एएसआई से हम लोग मिले हैं, तो एक जो मेमोरेंडम फामिल सोसाइटी और अमर शाही फैमिली के मेम्बर्स ने जो दिया है, उसमें एक चीज़ तो ये है कि जो छोटे इमामबाड़े का शखाना है उसकी मेंटेनेंस, एक तो ये बात है जो हम लोग मेमोरेंडम में। उसके अलावा जो और हम लोगों ने बातें की उसमें ये किया कि जो हम लोगों की तहजीब है अवध की गंगा जमनी तहजीब, उसमें जो ये जिसमें ये मॉन्यूमेंट्स आते हैं, जो चाहे वो इमामबाड़े हों चाहे और भी मॉन्यूमेंट्स हैं लखनऊ में हेरिटेज, तो उनकी मेंटेनेंस, उनका प्रिजर्वेशन वो हो और सेफ्टी और सिक्योरिटी हो। और उसके अलावा ये है कि जो आदाब वो दुनिया भर में मशहूर है, जिसको नवाब अली शाह ने एक सेकुलर कॉमन कोड ऑफ सैनिटेशन के तौर पर दिया था, उसको एएसआई के थ्रू जो है यूनेस्को ने इंटेंजिबल हेरिटेज के तौर पर वो पेश करें, जिससे कि वो चीज़ जो है वो लखनऊ से मंसूब हो जाए और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो जानी जाए और उसका पहचान मिले। फिर पूरी गेट में अभी कुछ कमियां हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उसमें अभी कुछ कमियाँ जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह नहीं, उसकी मरम्मत उन्होंने कहा है कि अभी आगे चल के होगी, तो वो हम लोग ने कहा। उसके अलावा हम लोगों ने कहा कि जो कलर स्कीम जो ओरिजिनल कलर वो ओरिजिनलिटी ख़त्म हो गई है, या फिर एक कुछ अर्से पहले 2-3 साल पहले यहाँ पर जब G20 समिट हुआ था, उसमें जो यहाँ पर पेंटिंग हुई थी, वो स्प्रे पेंटिंग जो हो गई वो बिल्कुल एक पीला सा कलर हो गया था। इन चीज़ों को रोकना चाहिए, दैट वाज अ ब्लंडर, वो नहीं होना चाहिए, उससे बिल्डिंग जो है खराब हो सकती है। तो इस तरह के पुराना कलर जो ओरिजिनल था वो ओरिजिनल वो ओरिजिनलिटी होना चाहिए, वो ओरिजिनल कलर, क्योंकि वही हम लोग की पहचान है। वो मतलब वो कलर जो होता है उससे खूबसूरती और निखरती है। और ये पिंकिश कलर जो जैसे लगता है कि जैतून पत्थर वाला जो कलर आता है, तो वो चीज़ है, ओरिजिनलिटी उसकी जो है कम जी, है। वो होना तो चाहिए। आपका ये है कि जो कलर ओरिजिनल था पहले कलर नहीं था, हुआ, वही कलर तो और निखार उस और पर निखार और खूबसूरत है। और फिर ये है कि जो रास्ते हैं, रईस बात है, कभी ये बंद किया गया है, तो मुहर्रम में जो हम लोग के शाही जुलूस होते हैं वो जिस शान शौकत से उठते थे उसी रास्ते से उसी रास्ते के ऊपर मैं ध्यान दूंगा और इसके लिए मैं स्क्रिप्ट उनको दूंगा कि यहाँ पर जो कल्चर है हमारा, जो हमारा ये अवध का कल्चर है, इसके ऊपर स्क्रिप्ट लिख करके, और जो इमामबाड़ा है या जो हमारे जो ट्रस्ट है उसका जो इतिहास है वो पहुँचना चाहिए, समाज तक पहुँचना चाहिए, पूरे विश्व में पहुँचना चाहिए। तो ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पहुँचे और हमारे डॉक्टर आफ्ताब जी के माध्यम से अगर ये काम होता है तो बहुत ही अच्छा है, इसकी दी जाएगी। और उन्होंने वादा किया है कि हम इसको आगे सरकार के तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये सब, लेकिन इसके लिए सारा श्रेय हमारे निसम भाई एजुकेट को जाता है कि और इस तरह से एक राहें मिली है कि हम लोग अपने कल्चर को आगे से आगे बढ़ा पाएँ, क्योंकि नुक्कड़ नाटक और नाटक ही बहुत बड़ा प्रबंध है पूरे विश्व में अपनी संस्कृति को प्रचार
आज का जो ये प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है, मीटिंग रखी है हम लोगों ने बहुत बात है अधीक्षक डॉक्टर आफ्ताब हुसैन साहब से मीटिंग आज का मेन मकसद ये था कि हुसैनाबाद के शाही बख्शी खाना उसकी रिपेयरिंग की, क्योंकि वहाँ पर रिपेयरिंग न होने के हिसाब से जब भी मैंने वहाँ पर किसी से बातचीत या एसी साहब से या एडीएम साहब से कि वहाँ की रिपेयरिंग कराई जाए और वहाँ पर जो तबर्रुक प्रसाद जैसे वहाँ बनता था वैसे बनाया जाए। उन्होंने कहा कि वहाँ पर रिपेयरिंग हम नहीं करा सकते क्योंकि ये रिसाइकल अंडर में, इसलिए आप लोग उनसे सहयोग करिए। हमने उसी सिलसिले में ज्ञापन दिया है, उनसे मांग रखी है कि मुहर्रम से पहले उस शाही बख्शी खाने का जो कानूनी काम है उसको करा दिया जाए, उसकी रिपेयरिंग कंप्लीट करा दिया ताकि वहाँ पर प्रसाद तैयार किया जा सके और श्रद्धालुओं को बांटा जा सके। तो इसके लिए मैं उनका खास करके शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात सुनी और उनको मरीज में दिया। दूसरी चीज़ हमारी संस्था ने उनको आज मुबारकबाद दी, जो रिन्यूगेट का कार्य हुआ उन्होंने जो तनमन मन से दिया, इसके लिए हमारी सोसाइटी ने उनका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद में हमारे डेलीगेशन के लोग भी थे, नवाब आसिफुद्दौला की कब्र पर आए और इमामबाड़ी की ज़ियारत की और उनकी कब्र पर हमने समझ पाते यही आज की हमारा हम लोग जमा सोसाइटी के तहत इंतजार आपका कर रहे हैं, तो आप ही से बात करना चाह रहे हैं खाना यानी जहाँ तो उसकी स्थिति बड़ी और जो चिट्टालियों और जो सामने ठीक है, हम उन्हीं की बात करा देंगे, आप परसों कर लीजिएगा लेकिन के लिए दिक्कत आने तो मिशन साहब की क़यादत में आए तो और जो आसार कदीमा के जो हेड हैं उनसे हुसैन साहब उनसे उनसे उम्मीद की गई, उनसे ये मांग की गई कि जल्द से जल्द पहले जो भी टूटी फूटी है उसको ठीक किया जाए, कुछ टॉयलेट से उसको ठीक करके ताकि सबक न हो। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इससे पहले कासमैन होने में लखनऊ का पुराना कदीमी एरिया है, कासमैन होता है तो वहाँ उसकी भी हम लोगों ने सैन्य एकेडमी के तहत हम लोग मिले थे और मेमोरेंडम दिया था। उस मेमोरेंडम का ये नतीजा रहा कि वहाँ काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है और हमें उम्मीद है कि ये काम बहुत ही जल्द कंप्लीट होगा। साथ में अभी हम लोग बड़े इमामबाड़े पे आए, यहाँ पर हाजिरी ने ये इमामबाड़े की तामीर रखी बनाया था, जिसको कहावत बहुत मशहूर थी, जिसको ना दे मौला उसको क्या देगा आसिफुद्दौला, तो फिर जिसको ना दे मौला उसको देगा आसिफुद्दौला। लेकिन आसिफुद्दौला साहब ने भी कहा कि जिसको ना देगा मौला उसको क्या देगा आसिफुद्दौला। तो उस अजीम शख्सियत उन नवाबीन के बीच हम लोग यहाँ पर आए इस बड़े इमामबाड़े पर और उसको पढ़ा और जितने भी नवाबीन हैं लखनऊ में या हिंदुस्तान के या दुनिया के कोने कोने में उनके लिए एक सूरह फातिहा उनका सूरह फातिहा पढ़ा गया और जो भी उनके अली के रिश्तेदार जो भी उनके लिए भी के लिए दुआ की गई। और बाकी ये है कि मिशन साहब को इस आवाम सोसाइटी से भी शुक्रिया अदा करते हैं जो उठाए और आसार कदीमा के जो हेड थे उनको भी धन्यवाद दिया। हम लोगों ने कोशिश की देखे उनको भी धन्यवाद दिया। उनसे उम्मीद है कि जल्दी से जल्द इस काम को अंजाम दिया जाएगा और आने वाले और भी जो और भी वादा किए जो भी और भी बिल्डिंगें कहीं जर्जर हैं उसको भी काम वो उसको करने में काम आगे बढ़ते रहेंगे। इसके लिए भी हम सब लोगों को धन्यवाद। ABL 24 न्यूज़ सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।